हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। प्रीवियस पॉलिटी की क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था उपराष्ट्रपति के बारे में। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। भाग 5 में जो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा कैग, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परिषद। ये क्या होता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, वेतन कहाँ से मिलता है, इसे हटाया कैसे जाता है, त्यागपत्र किसे दिया जाता है, ये सारी बातों का आज हम क्लास में जिक्र करेंगे। क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? पहला पूछा जाता है कि कैग किस भाग में आता है संविधान के। दूसरा, कैग की योग्यता संविधान में क्या दी गई है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, कैग का कार्य क्या होता है, कैग को किस प्रकार हटाया जा सकता है, ये सारे जो प्रश्न हैं इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा जो परिषद होता है उसका कार्य होता है कि ये बताना कि जो भारत की संचित निधि होती है उससे किया गया व्यय विधि यानी नियम के अनुसार है या नहीं। इसकी रिपोर्ट वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगर राज्य की संचित निधि है तो राज्यपाल को देगा। ये इसका मुख्य कार्य होता है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परिषद होगा। उसके अलावा अगर नियुक्ति की बात करें तो कैग की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। योग्यता की बात करें अगर, तो संविधान में कहीं भी इसकी योग्यता का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसकी योग्यता का कोई भी जिक्र ना करते हुए संविधान में एक चीज़ कही गई है कि इसकी जिम्मेदारी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परिषद के में कौन से सदस्य होंगे, कैसे होंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कार्यकाल क्या होना चाहिए, सारे बातों का विवरण उसने किस पे सौंप दिया? संसद पे सौंप दिया। तो संसद के अनुसार वो क्या करते हैं? योग्यता रखते हैं। तो इसकी जो योग्यता मानी जाती है वो एक IAS ऑफिसर की मानी जाती है। और हटाया जाना, तो इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, के द्वारा हटाया जाता है। त्यागपत्र ये किसे देता है? त्यागपत्र ये देता है राष्ट्रपति को। महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। कैसे? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। साबित कदाचार या साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर या असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगा के हटाया जाता है। अब लिख देते हैं यहाँ पे त्यागपत्र। हमने बताया ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है कि कैग को किस महाभियोग के तहत हटाया जाता है।
इम्पीचमेंट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में महाभियोग को। ये पूरी महाभियोग की क्लास हमने ले रखी है कि महाभियोग कितने प्रकार का होता है और कौन सा महाभियोग राष्ट्रपति पे लगता है, उसके अलावा अन्य महाभियोग किन किन के ऊपर लगाए जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जाके हमारे स्मार्ट एडुकॉम के पॉलिटी की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो महाभियोग में भी कौन सा महाभियोग लगता है इसके ऊपर? साबित कदाचार का महाभियोग लगता है। और साबित कदाचार का महाभियोग और किसके ऊपर लगता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर लगता है। ये प्रश्न पूछ चुका है कि कैग को किनके समान हटाया जाता है। तो किनके समान हटाया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग लगा के हटाया जाता है। त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लिख लीजिए, फिर हम इनका बताते हैं कार्य। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कार्य की बात करें अगर हम, तो कैग का कार्य क्या होता है? कैग का कार्य होता है कि भारत की संचित निधि से किया गया व्यय विधि यानी नियम के अनुसार हुआ है या नहीं। या नहीं, इसकी जांच करना। दूसरा इसका कार्य होता है कि अगर केंद्र के संचित निधि से है, केंद्र के संचित निधि से किया गया व्यय, किए गए व्यय का ब्यौरा ये राष्ट्रपति को देता है और राज्य के संचित निधि से किए गए व्यय का ब्यौरा राज्यपाल को देता है। राज्यपाल को देता है। इसके अलावा क्या करता है? संसद की लोक लेखा समिति जो होती है, संसद की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो कौन तैयार करता है? लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की रिपोर्ट कैग तैयार करता है और किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा कुछ और भी कार्य हैं। देखिए,
कैग को राष्ट्र वित्त तथा सार्वजनिक धन का रक्षक कहा जाता है। ये हम पॉइंट इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि इसी पॉइंट से सीधा प्रश्न किया गया था कि राष्ट्र वित्त का रक्षक किसे कहा जाता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है, यानी कैग को कहा जाता है। कैग में यही पूछता है कि कैग का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा ये पूछता है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तीसरा पूछता है कि किस भाग में कैग को देखा, संविधान के किस भाग में कैग सम्मिलित